रीड करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एंड प्रॉपर्टीज। अब जैसे इसके नाम से ही आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इक्वी पोटेंशियल कहने का मतलब इक्वल रहेगा पोटेंशियल सरफेसेस, किसी सरफेस पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो हम आगे रीड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की। A surface at every point of which the potential due to charge distribution is same is called equipotential surfaces। कहने का मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर at every point potential remains same, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है, तो उसको पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसी कैसी होती है, किस किस तरह से होती है, चलिए हम स्टडी करते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये कोई ना कोई सरफेसेस ड्रॉ करना आपसे पूछ सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स में, तो सबका अलग इंपॉर्टेंस है। पहले हम बात करते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको ध्यान होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन से, याद आया कुछ, पैरेलल लाइन से शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो ये किसका डायग्राम हुआ, ये लाइन शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको ड्रा करना हो सरफेस तो ड्रा करते हैं इस शेप में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, देखिए फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, इसका मतलब जो प्लेन पे है इनमें डिस्टेंस भी सेम होगी, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने प्लेन से शो कर दिए। ओके, फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, इसलिए डिस्टेंस क्या है बिटवीन टू प्लेन्स रिमेन्स इक्वल। जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है उतना डिस्टेंस इन दोनों के बीच का ही होगा। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा कहा गया हो कि फील्ड इंक्रीजिंग है, अगर फील्ड इंक्रीजिंग होगा तो गैप जो था वो पहले ज्यादा रखेंगे, फिर धीरे धीरे गैप को कम करेंगे। ये शो करेगा कि फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अगर हम कहें कि फील्ड वीक हो रहा है तो गैप क्या करेंगे बिटवीन प्लेन्स हम इंक्रीज कर देंगे। लेकिन जब फील्ड यूनिफॉर्म है तो गैप भी हम क्या रखेंगे, यूनिफॉर्म रखेंगे बिटवीन प्लेन्स। फिर हम सेकंड बात करते हैं फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज। अगर कोई चार्ज है, सिंगल चार्ज है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, तो उसके लिए फील्ड लाइंस तो आपको पता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन आउटवर्ड होंगी, ये भी पढ़ा था। अब लेकिन हमको रीड करना है कि इसकी सरफेस कैसी होगी। इसकी सरफेस होगी सर्कुलर, देखिए सर्कुलर सरफेस है, लेकिन सबका कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे इसमें। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज। ठीक है, जैसे लिखा हुआ फिगर में दोबारा देखिए, ये जो है प्लेन वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लेकिन जो ये चार्ज है, चार्ज का अभी 3D होता है, स्फेरिकल लेंगे तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज। चलिए अब हमारे पास दो और हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इस टाइप का आपको डायग्राम मिलेगा, और फॉर पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस में इस तरह का आपको डायग्राम मिलता है। तो ये दोनों डायग्राम किसके लिए है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए है। ये डायग्राम किसके लिए है, पोल्स के लिए था, और ये क्या है, इक्वल चार्ज ऑफ के पेयर्स के लिए था। अब एग्जाम में इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोनों चार्ज अपोजिट थे तो यहां सेपरेशन क्या है, कम है, यहां सेपरेशन क्या है, ज्यादा है। जब दोनों चार्ज सेम थे तो यहां सेपरेशन क्या है, ज्यादा है, इधर सेपरेशन क्या है, कम है। तो कहने का मतलब दोनों डायग्राम को जो शेप है वो अपोजिट है। कि दोनों साथ में बनाने का यही एम था, मोटो था, कि दोनों को आप कंपेयर कर सकें। एग्जाम में आपको ड्रा करना पूछता है
तो सिंपल सी बात है, अगर डायपोल है तो ये जो डिफरेंस है कम है, यहाँ डिफरेंस आपको ज्यादा शो करना है। अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस है तो आपको ज्यादा सेपरेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट properties of equipotential surfaces. Number first, no work is done in moving a charge between any 2 points on equipotential surfaces. कहने का मतलब, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस सरफेस पे आप किसी चार्ज को 1 पॉइंट से अदर पॉइंट मूव करवा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपने पढ़ा था कि एक फॉर्मूला होता है VB माइनस VA, जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, किसके इक्वल होता है? WAB, A टू B तक मूव करने में वर्क डिवाइड बाय चार्ज की वैल्यू। अगर WAB फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे VB माइनस VA के साथ में। लेकिन हम कह रहे हैं कि सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल है, तो दोनों पोटेंशियल सेम होंगे, तो डिफरेंस भी कितना आएगा? 0 आएगा। इस 0 को क्या करेंगे? अगर Q0 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि A से B तक मूव करना है, लेकिन कहाँ मूव करना था? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्क की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन normal to the equipotential surface will give direction of electric field at that point. अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस से नॉर्मली परपेंडिकुलरली जो लाइन ड्रा करते हैं, वो लाइन किसकी वैल्यू शो करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी साइड में होंगे। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and electric line of force or electric field lines are parallel to each other and perpendicular to the equipotential surfaces. जो हमने पहले बात की थी, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो तो क्या होंगी? परपेंडिकुलर तो होंगी इसके सरफेस के, लेकिन आपस में वो क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, देखिए क्यों होती है परपेंडिकुलर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि वर्क डन की वैल्यू क्या थी? 0 थी। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू क्या आई? 0 आई। वो कब पॉसिबल है? जब फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल हो? 90 डिग्री का, तभी कोस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा है सरफेस पे और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। What is that? Equipotential surfaces are close together in the region where electric field is strong and far apart in the weaker field region. कहने का मतलब, जो सरफेस होती हैं जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पे बिल्कुल क्लोज होंगी, और जहां पे फील्ड वीक होगा वहां दूर दूर होंगे। जैसे आपने जब पीछे 2 केस दिखे थे, डायपोल का लिया था और एक इक्वल चार्ज का पेयर लिया था, सेम चार्ज का एक पेयर लिया था, तो आपने देखा होगा कि कहीं पे जो स्पेस था बिटवीन 2 स्फेरिकल सरफेसेस, कहीं तो बिल्कुल कम था और कहीं ज्यादा था। तो जहां कम था वो ये शो कर रहा है कि वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहां पे डिफरेंस जो डिस्टेंस थी वो ज्यादा बड़ी हुई थी दोनों सरफेसेस के बीच में, वो ये शो कर रहे थे कि फील्ड वहां पे वीक है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि एक फॉर्मूला है E = dV/dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 सरफेसेस। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो डिफरेंस क्या होगा? दोनों सरफेसेस के बीच में डिक्रीज होगा। सो इफ dV इज कांस्टेंट, सो इफ dr इज स्मॉल, देन E विल बी ग्रेटर। अगर dr ज्यादा बड़ा है, डिफरेंस ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। अगर हम सबको कंपाइल करें एक बार तो ये भी कह सकते हैं, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन
normal to the equipotential surfaces will give direction of electric field at that point, and electric field intensity and electric line of force are parallel to the each other and perpendicular to the equipotential surface. हम ये पहले भी कह चुके हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, और जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. ओके, अब कुछ